सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। डग्गा मार वाहन से लगातार होते हादसों के बाद भी प्रशासन बेखबर नजर आ रहा है। कहने को सरकार सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है, पर सड़क पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए धड़ल्ले से चल रहे डग्गा मार वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और आए दिन सड़क हादसों से लोगों की मौतें हो रही हैं। इसके बाद भी अवैध वाहन स्टैंड से डग्गा मार वाहनों का संचालन होता नजर आ रहा है। तो लगातार डग्गा मार वाहन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दो तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे, मोहनलालगंज से जो तस्वीरें सामने आई हैं और दूसरी हाथरस से, जिसके बाद ये मंजर देखकर कहीं ना कहीं प्रशासन से कई तरह के सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जिस प्रकार से फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं डग्गा मार वाहन, प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना बैठा है। देखिए, आज 9:45 पे 112 पे एक सूचना आती है कि रायबरेली लखनऊ रोड पे एक गाड़ी पलट गई। तत्काल सूचना पे हमारी पुलिस टीम, हमारी ट्रैफिक की पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और एक डबल डेकर बस एक गाड़ी के ऊपर पलटी रहती है। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें से लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। अभी सभी लोगों को सकुशल वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और एक बच्चा जो फंसा था उसको बस और क्रेन की मदद से उसको बाहर निकाला गया है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी लोग ठीक है, 4-5 लोग थोड़ा हल्की होते आई थी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। योगी सख्त, प्रशासन मस्त, डग्गा मार वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश। प्रतिबंध के बावजूद फर्राटा भर रहे हैं डग्गा मार वाहन। लगातार फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे। आए दिन हादसों में हो रही मौतों में बढ़ोतरी। बढ़ते हादसों के बाद भी प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। डग्गा मार वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद लगातार डग्गा मार वाहन फर्राटा भरते हुए नजर आ रहा है। आए दिन हादसों से भी सबक नहीं लिया जा रहा। मौतों की यानी कि मौतों के आंकड़ों की बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हादसों के बाद प्रशासन पूरी तरह से सुस्त नजर आ रहा है। तो वहीं एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सख्त नजर आ रहे, लेकिन अधिकारी अभी भी मस्त नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से डग्गा मार वाहन धड़ल्ले से चलते हुए नजर आ रहे हैं, मौतों को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कल हाथरस से मामला सामने आया, इससे पहले उन्नाव में हादसा हुआ था, लेकिन प्रशासन इससे कहीं ना कहीं अभी भी बेसुध, नींद में सोता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन कोई ये 2-3 मामले नहीं है, लखनऊ हो, मोहनलालगंज हो, इसके अलावा हाथरस हो, उन्नाव हो, हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। फिर प्रशासन की नींद टूटती है, मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, लेकिन क्या असल वजह है उसको तलाशने में कोई भी जुटता हुआ नजर नहीं आता है। जिस प्रकार से डग्गा मार वाहनों के भरमार नजर आ रही है, तो वही आपको बता दें कि डग्गा मार वाहनों से क्षमता से ज्यादा ढोई जा रही सवारियां डग्गा मार वाहन में बैठी सवारियों के साथ जान से खिलवाड़ करना है और तेज रफ्तार से दौड़ने पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इस डग्गा मार वाहन के चालक को सवारियों की जान माल की कोई चिंता नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए रास्ता छोड़ पटरियों पर ये दौड़ते नजर आते हैं। पुलिस भी इस डग्गा मार वाहन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। अवैध डग्गा मार वाहनों के संचालकों को अधिकारियों की लापरवाही से संरक्षण हासिल है, जिसके चलते तहसील कोतवाली थाने के सामने अवैध टेम्पो, टैक्सी, बस आदि के संचालन पर कोई पाबंदी नहीं लगा रखी गई है। लोगों में प्रशासनिक समेत पुलिस अधिकारियों पर रोष देखने को मिलता है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ कागजी देखने को मिलती है। सड़कों पर फर्राटा बनने वाले डग्गा मार वाहनों की रोकने के लिए सरकार के आदेश के बावजूद उसके अलावा
चाहे मोहनलालगंज हो, सीतापुर हो, उन्नाव हो, लखनऊ में सरकारी आदेश ताक पर रखकर ये डग्गा मार वाहन धड़ल्ले से चलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिम्मेदार द्वारा इनके खिलाफ ना तो नियमित अभियान चलाया जाता है और ना ही इन वाहनों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाती है। नियमों का पालन कराने के लिए जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात होते, मगर आंख बंद किए अफसर की लापरवाही से मौत के वाहन सड़कों पर धड़ल्ले से चल रहे हैं। पुलिस अभियान के तहत सिर्फ हेलमेट, इंश्योरेंस अलावा चालान तक सीमित ही ये पूरा वाहन का जो ये नियम है संचालित होते हुए नजर आ रहा है। और ज्यादा अपडेट के साथ भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोंडा से। भूपेंद्र, जिस प्रकार से डग्गा मार वाहन की भरमार देखने को मिल रही है प्रदेश में, गोंडा की क्या स्थिति है? से भरमार है। वहीं अगर बात की जाए गोंडा की, तो गोंडा में भी अगर देखा जाए तो किसी से कम नहीं है, क्योंकि अगर गोंडा में देखा जाए तो डग्गा मार वाहनों की गोंडा में भी भरमार काफी तादाद में हो चुकी है। अगर आप देखा जाए तो इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं वो कलर में प्रतिष्ठान पे मौजूद है। आप साफ तौर पर देख सकते होंगे तस्वीरों में किस तरीके से जाम लगाया गया है। लेकिन अगर प्रशासन के द्वारा अंदर ट्रैफिक पुलिस की और सारी व्यवस्थाएं की जाती तो हो सकता है जो ये जाम लगेगा, जो ये जाम लगे उससे निजात मिलती है लोगों को। तो जिनको अगर मान लीजिए कहीं अगर जाम है, एम्बुलेंस फंसती है, कोई दिक्कत होती है, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हवाई दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर ये प्रशासन की लापरवाही से देखिए आप किस तरीके से जो सरकारी गाड़ियां रोड पे खड़ी है उसके आगे आप देखिए साफ तौर पे तस्वीरों में देखा जा सकता होगा कि प्राइवेट वाहन भी खड़े हुए हैं, जो कि जिलाधिकारी के द्वारा सख्त आदेश है कि सरकारी बस स्टैंडों पर प्राइवेट वाहनों को लगाना वर्जित माना जाता है। और वो इसके लिए अगर देखा जाए तो साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते होंगे किस तरीके से जो डग्गा मार वाहन है वो फर्राटे भर रहे हैं। और डग्गा मार वाहन यही नहीं, डग्गा मार वाहन ऐसे भी होते हैं जो अपने लिमिट से ज्यादा सवारियां करते हैं, उसके बाद ओवर स्पीड में चलाया जाता है। आरटीओ के तरफ से जो कार्रवाई की जाती है वो केवल कागजों में खाना पूर्ति के तौर पर की जाती है। खाना पूर्ति होती है कि अगर आरटीओ की चेकिंग होती है तो मार्केट के भूपेंद्र, जिस प्रकार से अभी आपने तस्वीरें दिखाई थी कि जिस प्रकार से डग्गा मार वाहन हो या फिर बस संचालित हुए नजर आ रहे, ट्रैफिक पुलिस आपको यहाँ कहीं दिखाई दिया कि पुलिसकर्मी कोई तैनात हो? क्योंकि बड़ा चौराहा नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए बड़ा चौराहा है, बराबर यहाँ पे ड्यूटियां लगाई जाती हैं, लेकिन अगर पुलिसकर्मियों की चौराहे पे ड्यूटी लगी हुई होगी तो कहीं ना कहीं साइड में बैठे हुए नजर आते होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो जाम से जो लोग जाम से जूझ रहे हैं उनको निजात के लिए प्रशासन आपको साफ तौर पे तस्वीरें जो दिखाई दे रही है उसमें प्रशासन आपको कहीं दिखाई देता होगा। अगर वही देखा जाए आरटीओ के तरफ से, तो आरटीओ जो कार्रवाई करता है वो मार्केट के बाहर सुबह और शाम गाड़ियां लगा के खड़े हो जाते हैं और ओवरलोड वाहनों को रोका जाता है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो चाहे दिल्ली जाने वाली बस हो, पंजाब जाने वाली बस हो, लखनऊ जाने वाली बस हो, जो प्राइवेट वाहन है वो कहीं ना कहीं यही टनल से सवारियां भरते हैं। और डबल डेकर की बस ये साफ तौर पर देख सकते होंगे जो गाड़ी निकल रही है दिल्ली के लिए निकल रही है, इस पे लिखा है दिल्ली फैजाबाद बस्ती। आप साफ तौर पे तस्वीरों में दिए अभी टनल मार्केट में ही आगे गाड़ियां लगा देंगी और उसके बाद यहाँ से सवारियां। भूपेंद्र, ट्रैफिक पुलिस कर्मी तो पूरी तरह से नदारत नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से इतना बड़ा चौराहा है उसके बावजूद वो नदारत नजर आ रहे हैं। अगर कहीं तैनात होते हैं तो उन्हें वसूली से कहाँ फुर्सत मिलती है? वसूली करना होता उन्हें तो। जिस तरीके से डग्गा मार वाहनों की भरमार है, कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो आरटीओ विभाग को कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर प्रशासन के द्वारा और आरटीओ विभाग के द्वारा कार्रवाई अगर सही सुचारू रूप से की जाती तो शायद जो ये डग्गा मार वाहन बराबर खर्राटे भर रहे हैं, जिसको लेकर अगर देखा जाए तो आए दिन जैसे देखिए हाथरस का हादसा हो गया, आए दिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे ये लगता है ऐसे कहीं ना कहीं कई ऐसे हादसे जहाँ भी हो चुके हैं जिनको लेकर तो ये समस्याएं बढ़ती ही जा रही। अगर प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो शायद अगर प्रशासन मौके पर मौजूद होता तो जो जाम से लोग जूझ रहे हैं, जिनको कहीं आने जाने के लिए जल्दी है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जाने के लिए कहीं जल्दी है, अगर प्रशासन के द्वारा सुचारू रूप से और सही ढंग से उसको चलाया जाता तो जो लोग जाम से जूझ रहे हैं वो शायद नहीं जूझ रहे होते। अधिकारियों का संरक्षण पूरी तरह से मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल।
जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये बस स्टॉप पे जाम लग रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है, उनकी हीला हवाली से ही जाम लग रहा है। आप साफ तौर में तस्वीरों में देख सकते होंगे कि इस समय किस तरीके से जाम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन के द्वारा देखा जाए कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा यहाँ। तस्वीरों में देख सकते होंगे कि दो लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जाम लगा है, लेकिन कोई मौके पर आके और जाम से निजात दिलाने के लिए मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, जिस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ लाइव तस्वीरें, आप हमको गोंडा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। ना कोई सिग्नल नजर आ रहा है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस का कर्मी नजर आ रहा है, धड़ल्ले से ट्रैक्टर चलते हुए नजर आ रहे, कोई भी पुलिस कर्मी या इसके साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। भूपेंद्र जी जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर तस्वीरों में देखने का लगता होगा कि ये जो रोड है ये लखनऊ और गोंडा राजमार्ग है। तो अगर आप जस्ट मेरे सामने जाएंगे तो गोंडा के लिए जाएंगे और मेरे बैक साइड में ये जो बस रोड में बस निकल रही है लखनऊ से आ रही गोंडा की तरफ जा रही, लेकिन शाम और सुबह दो टाइम पे इतनी भयंकर यहाँ पर जाम लगता है जिसका जो है निजात नहीं मिल रहा। लेकिन जो ड्यूटी पर लगाए गए हैं जो अधिकारी, आप तस्वीर देखिए साफ तौर पर जो ड्यूटी पर लगाए गए हैं वो साफ तौर पर खड़े सीधा हवाले बरत रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जाम लगा हुआ है इस जाम से निजात दिलाने के लिए कोई नजदीकी और नजदीक नहीं आ रहा। इससे ये लगता है कि जो प्रशासन की व्यवस्था है, जो यहाँ आरटीओ विभाग की व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था। बिल्कुल भूपेंद्र, बने रहिए तमाम अपडेट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वहीं लगातार डग्गा मार वाहन अपने धड़ल्ले से चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से अभी हमने आपको गोंडा का तस्वीरें दिखाई जहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई नजर आ रही है। प्रमुख चौराहा था जहां से हमारे संवाददाता ने आपको तस्वीरें दिखाई, धड़ल्ले से वाहन चलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का एक कर्मी भी वहां पर मौजूद नजर नहीं आ रहा। अभी भी वो कहीं ना कहीं नींद में सोते हुए नजर आ रहे हैं। डग्गा मार वाहनों से क्षमता से ज्यादा सवारियां ढोई जा रही हैं। अधिकारियों के अनदेखी से डग्गा मार वाहनों को संरक्षण मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ सड़कों पर फर्राटा बनने वाले डग्गा मार वाहनों की रोकने के लिए सरकार के आदेश हैं। इसके बावजूद जो स्थिति अभी हमने आज हम सुबह लखनऊ की दिखा चुके हैं, गोंडा की दिखा चुके हैं, पूरी तरह से फेल साबित होती हुई नजर आई। जिस प्रकार से कल हाथरस में बड़ा हादसा हुआ, उससे भी सबक लेते हुए नजर नहीं आ रहे कोई भी अधिकारी। तो मौत का सफर आपको दिखाया, जिस प्रकार से अभी राजधानी लखनऊ की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, गोंडा की अभी थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी। तो वहीं जिंदगियों से लगातार खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि डग्गा मार वाहन में बैठी सवारियों के साथ जान से खिलवाड़ करना है और तेज रफ्तार से दौड़ने पर कोई भी हादसा हो सकता है। और उस डग्गा मार वाहन के चालक को सवारियों की जानमाल की कोई चिंता नहीं है, ना ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कोई चिंता है, क्योंकि उन्हें अगर वसूली से फुर्सत मिलेगी तभी वो मौके पर खड़े होकर कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। तो अब मैं सीधा रुख करूंगी जौनपुर का, जहां से संवाददाता प्रदीप वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या स्थिति देखने को मिल रही वहां पर? अभी हमने गोंडा की तस्वीरें दिखाई थी, स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी, पूरी तरह से अव्यवस्थाएं नजर आई वहां पर। जी हाँ। बिल्कुल, आपको अभी मैंने दिखाया डग्गा मार वाहन जो है यहाँ पर बहुत से चल रहे हैं जिनका कोई प्रशासनिक कंट्रोल नहीं है और कोई भी प्रशासनिक कंट्रोल इन पर नहीं हो पा रहा है। जो डग्गा मार वाहन चल रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको, और यहाँ पर बहुत सी सवारियां
लगी रहती है, जिसके चलते रोड जाम हो जाता है। आप दिखा सकते हैं तस्वीरों में कि ये बसें जो है अनफिटनेस बसें हैं और ये प्राइवेट रूप से यहाँ संचालित है, जबकि थोड़ी दूर पर रोडवेज है और ये प्राइवेट बसें यहाँ से सुविधा शुल्क देकर संचालित रहती है। और आप देखिए जेसी चौराहा नजदीक का, हम दिखा रहे हैं जेसी चौराहा, यहाँ पर पिकेट ड्यूटी है। पिकेट ड्यूटी के उपरांत भी डग्गामार वाहन यहाँ पर आए दिन चलते रहते हैं। प्रदीप जी, कोई पुलिस कर्मी या ट्रैफिक कर्मी वहां पर दिख रहा है आपको? प्रदीप जी, और प्रदीप जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? प्रदीप जी, समस्या आए दिन जाम लगा रहता है। प्राइवेट बसें आए दिन आप दिखा सकते हैं यहाँ पर ऑटो रिक्शा यहाँ पर ऑटो रिक्शा आप सकते हैं, लाइन से आप दिखा सकते हैं ऑटो रिक्शा आप दिखाइए, कैमरा ठीक से दिखाओ। कतार देखने को मिल रही है। क्या कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद है? प्रदीप जी, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो। जी, मेरी आपकी आवाज आ रही है, मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो जाम की समस्या हमेशा लगी रहती है, उसका मैं रीजन आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो समस्याएं अनवरत होती जा रही है, उसके लिए प्रशासन को बार-बार प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता और आए दिन समस्याएं बनी हुई है। आप दिखाइए यहाँ डग्गामार वाहन और जो ऑटो रिक्शा, जो तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पैदा हो रही है, जिन पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता, इन पर कोई नकेल नहीं कसता। स्थिति यह है कि यहाँ पर लाइन लगी रहती है प्राइवेट वाहनों की और इनसे सुविधा शुल्क लिया जाता है और सुविधा शुल्क देकर ये मनमाने ढंग से आड़े तिरछे लगाए रहते हैं, जिससे जाम की समस्या शाहगंज में बरकरार रहती है। प्रदीप जी, अभी आपने तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से डग्गामार वाहनों की भरमार नजर आई, लेकिन इतनी दूर तक क्या आप जा रहे थे, लेकिन उस बीच हमको कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं नजर आया। क्या आपको नजर आया? जी बिल्कुल, जैसी चौराहे पर 3-3 पुलिस कर्मी रहते हैं, उसके बावजूद भी जाम की समस्या लगी रहती है। घंटों 2-2 घंटे जाम लगती है इस जैसी चौराहे। तो मैंने अभी एक पिकेट पर ड्यूटी पर मौजूद सिपाही वहां थे, बूथ पर तो सिपाही नहीं थे, लेकिन ड्यूटी पर सिपाही मौजूद थे, जो जाम की समस्या से दिन भर जूझते रहते। ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही, लेकिन जो डग्गामार वाहन धड़ल्ले से चलते हुए नजर आ रहे, जिससे कहीं ना कहीं जान को खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से कल अभी हाथरस की आपने घटना देखी होगी प्रदीप जी। चौराहे के नजदीक प्राइवेट गाड़ियां खड़ी हो जाती, जिससे जाम की समस्या पर प्रतिदिन घंटों लगी रहती है। स्थिति है कि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि प्रशासन को यहाँ से सुविधा शुल्क जाता है। वजह यही है, ये जाम की समस्या बनी रहती है। आप दिखा सकते हैं यहाँ पर ऑटो रिक्शा भर का। बिल्कुल प्रदीप जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार स्थिति जस की तस बनी हुई नजर आ रही है। तो वहीं गोंडा की तस्वीरें आपको दिखाई थी, जौनपुर की तस्वीरें दिखाई, इसके अलावा राजधानी लखनऊ का भी हाल यही नजर आ रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त निर्देश देते, लेकिन किस प्रकार से अधिकारी उनके निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते, वो तस्वीरें अभी आपको हमने दिखाई थी। लाइव तस्वीरें आपको गोंडा से दिखाई, जौनपुर से दिखाई, लखनऊ का रियलिटी चेक हमने किया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई नजर आ रही है। तो वही भर भर के सवारियां ले जाते हुए नजर आते हैं। राजधानी लखनऊ का ये आलम है, तो वही गोंडा समेत जौनपुर, उन्नाव, हाथरस सब जगह स्थिति ऐसी ही बनी हुई नजर आ रही है। एक तरफ जाम की समस्या से लोग परेशान नजर आते हैं, तो दूसरी ओर जिस प्रकार से ये डग्गामार वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, उससे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
तो वही अभी आपको तस्वीरें हमने दिखाई, जिस प्रकार से जौनपुर में भी स्थिति वैसी जस की तस बनी हुई नजर आई। सड़कों पर लगातार फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं वाहन डग्गामार। यहाँ पर जिम्मेदार द्वारा इनके खिलाफ ना तो नियमित कोई अभियान चलाया जा रहा है और ना ही इन वाहनों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। अधिकारी मस्त अपनी नींद में सोते हुए नजर आ रहे हैं, जो हादसों को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही वाहन स्टैंड से डग्गा मार वाहनों के संचालक होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी लगातार एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन उसका कोई भी असर जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। डग्गामार वाहन पर में बैठी सवारियों के साथ जान के साथ खिलवाड़ करना और तेज रफ्तार से दौड़ने पर कभी भी हादसा हो सकता है। और इस डग्गामार वाहन के चालक को सवारियों की जान माल की कोई भी चिंता नहीं है, सिर्फ अपने फायदे के लिए रास्ते छोड़ पटरियों पर ये दौड़ते हुए नजर आते हैं। पुलिस भी इस डग्गामार वाहन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। जिस प्रकार से कल 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई हाथरस में, उससे भी सबक लेते हुए नजर नहीं आ रहे। उन्नाव में जब हादसा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया, कई तरह के निर्देश दिए गए, लेकिन आज भी स्थिति वैसी ही बनी हुई नजर आ रही है। अभी आपको रियलिटी चेक भी दिखाया था, प्राइम टीवी लगातार डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अब हम सीधा मथुरा रुख करेंगे, जहां से धनीराम संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। धनीराम जी, जिस प्रकार से लगातार डग्गामार वाहनों का बोलबाला नजर आ रहा है, मथुरा में क्या देख पा रहे हैं आप? जी, मैं आपको बता दूं, मथुरा में प्रशासन अलर्ट हुआ है। इसको धनीराम जी से अभी संपर्क नहीं हो पाया, तो वहीं लगातार आपको बता रहे कि अभियान चलाते हुए नजर आ रहे थे और उन अभियानों का यातायात अभियान जस के तस नजर आ रहा है। मनमानी का दौर देखने को मिल रहा है, धड़ल्ले से अवैध वाहन चलते हुए नजर आते, डग्गामार बस भी लगातार चलते हुए नजर आए। एक बार फिर से मैं धनीराम का रुख करूंगी। धनीराम, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है मथुरा में? जिस तरीका से हाथरस जो कांड हुआ है, सड़क हादसे हुए जिसमें 17 लोगों की मौत हुई, उसके बाद में मथुरा प्रशासन अलर्ट हुआ है और लगातार डग्गेमार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जहां यातायात पुलिस ने कई जगह पर अभियान चलाया, जिसमें मथुरा में 9 लोगों के जो शराब पीते हुए मिले गए, उनके चालान काटे गए, तो 127 लोगों के हाई स्पीड में चालान किए हैं। लगातार हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरीका से ये लापरवाह जो लोग हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, तेज स्पीड चला रहे हैं, उनकी वजह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। वहीं मथुरा में पुलिस प्रशासन इसको लेकर के बहुत गंभीर है और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। जी, जिससे कि अवैध डग्गेमार बता रहे हैं कि वहां पर स्थिति सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रही है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है? वहां पर अभियान ये चलाया जा रहा है कि जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और जो ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं उनके भी लगातार चालान काटे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी राधा अष्टमी का पर्व है, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरे यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में लगा हुआ है और जो भी लापरवाह हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि वहां पे स्थिति चाक चौबंद नजर आ रही है, सभी चौक चौराहों पर आपको ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। जी, जिस तरीका से ये हादसा जो हुआ है, अभी 17 लोगों की जो मौत हुई है, उससे पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है कि ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लापरवाह जो वाहन चालक हैं, जो स्पीड वो है, उसके खिलाफ लगातार अभियान छेड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार मथुरा में स्थिति कहीं ना कहीं दुरुस्त पाई गई, जहां हमारे संवाददाता बताए थे कि राधा अष्टमी का पर्व है, जिसको लेकर प्रशासन
एक्टिव नजर आ रहा है, तो वहां पर स्थिति सही बेहतर देखने को मिल रही है। पुलिसकर्मी मुस्तैद नजर आ रहे चौक चौराहों पर। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लेकिन जो अन्य जिलों की तस्वीरें सामने आई, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन पर और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज से नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस प्रकार से धर्म की नगरी मानी जाती है प्रयागराज, वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ चाकचौबंद स्थिति नजर आ रही या फिर बेहाल स्थिति है? क्योंकि प्रयागराज की जहां तक मैं बात करूं तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ गाड़ी खड़ा करना सख्त मना है, आज्ञा से प्रभारी रजिस्टर थाना कीड़गंज। और इसके जस्ट आप पीछे देखेंगे, आपको डग्गे मार वाहन इधर भी दिखाई देंगे, उधर भी दिखाई देंगे। आप चारों तरफ देखेंगे, ये आपको इधर भी देखेंगे, बोर्ड एक लगा हुआ है, इस तरफ भी सामने बोर्ड लगा दिया है, मगर यहाँ पर भी आपको वो वाहन दिखाई दे जाएंगे। अब बात करते हैं, जैसे कि बड़ा हादसा हुआ है और उस हादसे को लेकर के आज मतलब कई जगह पर मतलब दिखाया जा रहा है, रोक टोक चल रही है, मगर यहाँ पर आपको कहीं भी कोई पुलिसकर्मी, कोई ट्रैफिक कर्मी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई पड़। तो एक तरह से बोर्ड लगा है। जी योगी निर्देश देते हैं, उसके निर्देश की कॉपी आती है और अधिकारी ऐसे ही ये कहीं न पन्ना खुआ देते हैं, वैसे ही ये बोर्ड भी नजर आ रहा है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि शासन के द्वारा इतनी सख्ती होने के बावजूद भी स्थिति जो है वो जस की तस नजर आ रही है। आपको यहाँ की ये तो एक रामबाग चौराहा है, मैं आपको प्रयागराज के निरंतर 15 चौराहे हैं जहां पर निरंतर इस तरह के डग्गे मार वाहन चलते हैं और आए दिन कहीं गाड़ी पलट रही है, कहीं कुछ हादसे हो रहे हैं, कहीं यहाँ तक कि होता है जो डग्गे मार वाहन के जो चालक परिचालक होते हैं सवारियों के साथ भी मारपीट करते हैं किराए को लेकर के। कभी कभी होता है कि सवारी को नहीं पता है और उसके साथ इस तरह के व्यवहार भी किए जाते हैं। अव्यवस्थाओं का तो भरमार नजर आ रही है, बोर्ड लगा नजर आता है, लेकिन वहीं पर सारे वाहन खड़े हुए नजर आते हैं। पुलिसकर्मी क्या कोई दिखाई दे रहा वहां पर? ट्रैफिक पुलिसकर्मी आस पास ना तो यहाँ कोई पुलिसकर्मी है और ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस वाला दिखाई दे रहा है। बस ये सुरक्षा और निर्देश के नाम पर ये बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। और इसके जस्ट मेरे पीछे देख लीजिए, इस बोर्ड से मात्र 2 कदम की दूरी पर वो आपको वाहन खड़ा दिखाई पड़ेगा, पीछे उसका मुंह खुला हुआ है और वो वाहन आपको दिखाई पड़ेगा। और सेम वही चीजें सामने आप देखेंगे, तोड़वीरा चाक घाट प्रयागराज की बस लगी हुई है, उसके सामने भी बिल्कुल बोर्ड लगा है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है और उसके पीछे गाड़ी खड़ी हुई है। जाते हुए नजर आते हैं। हाथरस में भी हादसा हुआ, लेकिन कोई भी सबक लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी, जैसा कि हाथरस में हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, और इसी तरह से अगर देखा जाए तो प्रयागराज में भी कहीं ना कहीं ये हादसे को दावत देते हुए ये जो डग्गे मार वाहन यहाँ पर है वो भी हादसे को दावत दे रहे हैं, मुंह फैलाए खड़े हैं। मगर प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि रामबाग चौराहा है, बड़ा चौराहा है, काफी जगह के लिए यहाँ से साधन जाते हैं, बसें निकलती हैं, मगर आपको आसपास यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी, एक भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा। नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं मथुरा का रुख करूंगी, जहां से संवाददाता धनीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनीराम, जिस प्रकार से इससे पहले आपने बताया कि राधा अष्टमी का पर्व वहां पे मनाया जा रहा है, प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? यातायात पुलिस काफी गंभीर है। आज आईजी और बड़े आला अधिकारियों ने भी राधा रानी के मंदिर के आसपास की व्यवस्थाएं देखी हैं और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के पूरे निर्देश दिए गए हैं। आईजी अनुपम गुप्ता भी यहाँ आई हुई हैं, उन्होंने भी आज सुबह बैठक ली है।
उसके बाद में वो आज राधा रानी के वहाँ गई है जहाँ पर ये कार्यक्रम होने वाला है, राधा रानी का जन्म होगा, उसकी व्यवस्थाएं देखी है और सख्त आदेश दिए हैं कि यातायात व्यवस्था बिल्कुल सुधर रहे। वहीं मेरे साथ में एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं मथुरा में, उनसे मैंने बात की है तो ये बता रहे हैं कि पुलिस वाले सुबह से कई जगह खड़े हैं, चौराहों पर खड़े हैं, चेक भी कर रहे हैं, कागज मांग रहे हैं, गाड़ी की और स्पीड के बारे में बता रहे हैं, परंतु इनकी एक और भी समस्या है, इनसे बात करते हैं। जी बताते हैं, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अलीपुर। अलीपुर के। क्या करते हैं आप? गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, जिस तरीका से आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या कहते हैं पुलिस वाले, आपको चेक किया है कहीं आपने? कहाँ पे चेक किया है? एक बार तो वृंदावन में पकड़ लियो, वहाँ पे सीजी कर दी है, 15 दिन में छुड़ाई। तो अब क्या मांगा है पुलिस वालों ने? अब कुछ ना, लाइसेंस मांगे, लाइसेंस में गए ना तो ले चल। तो कहाँ ले जाते हैं आपको? थाने में। तो आपका लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस बनवाने डाला है। अब कैसे छूटते हैं फिर? अब खर्चा पानी मांगते हैं, नहीं देखने तो डाल देते। तो आप खर्चा पानी देते हैं उनके लिए? हाँ देते हैं। कैसे पैसे देते हैं? 1000 मांगे तो 500 देते हैं, अगर कम करते हैं जितना वो अपना बोलते हैं कि इतने ये नहीं करते। तो पुलिस वालों की सख्ती नहीं है इस तरीके की कोई? नहीं है, ऐसे ही चल रहा है डग्गे मार वाहन। आप ऐसे चला रहे हैं डग्गे मार? ना भाई साहब, हम तो अपनी मेहनत करते थे, पता है, पकड़ लेते तो देना पड़ता है जो। जी जी जी। अभी ऑटो वाले से मेरे से एक बात हुई, ये बता रहे हैं कि जिस तरीका से कुछ पुलिस वालों की इस तरीके की मानसिकता है कि वो पैसे लेकर के छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं, तो इस तरीके की भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीका से लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है, परंतु प्रशासन को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जी। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जी। वहीं लगातार स्थिति देखने को मिल रही है, मनमानी कहीं देखने को मिल रही है पुलिस कर्मियों की, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की, तो कहीं पर पूरी तरह से नदारत नजर आए ट्रैफिक पुलिस कर्मी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात